अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जैद रशीद या ट्रेडर में आपको वेलकम कहता हूं वीकली अपडेट के साथ। आज की इस वीडियो में हम KSE 100 को एनालाइज करेंगे और इम्पोर्टेंट लेवल्स को समझेंगे कि आगे मार्केट के अंदर क्या चीज़ हो सकती है, क्या मूव हो सकते हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं। तो आए डायरेक्टली चार्ट पे चलते हैं और डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों इसमें टॉप डाउन एनालिसिस करेंगे। इंपॉर्टेंट लेवल्स जो हैं यहाँ पे मंथली लेवल के ऊपर जैसा कि आपको क्लियरली नज़र आ रहा है 42,700 से लेके 43,500 और सम किसी जगह पे मैंने यहाँ पे 470 लिखा होता है। तो ये मतलब 20-30 पॉइंट जो है वो बेसिकली ये है कि उसमें मैंने राउंड फिगर लिखे हैं ताकि इजीली जहन में रह जाए। ऊपर का जो लेवल है, ठीक है, जो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस का एरिया है वो 47,300 और 49,000 है। ठीक है, यहाँ पे यही चीज़ इंपॉर्टेंट है। ये वाली जो कैंडल अभी की है ये अभी डेवलप हो रही है, कंप्लीट नहीं हुई है। बाकी जो सेशन 5-6 सेशन बाकी हैं उसमें इसका पता चलेगा कि भाई क्या इसकी शेप या बनती है, बेरिश रहती है या बुलिश रहती है। ज़्यादा इम्कान बुलिश रहने के ही हैं। उसकी वजह यह है कि ये जो इम्पोर्टेंट लेवल है, ये डब्ल्यू पैटर्न भी जो ये यहाँ पे बना हुआ है, इसकी नेक लाइन है। यहाँ से ब्रेक डाउन होने का मतलब है कि मार्केट नीचे लोअर लो और लोअर हाई बनाती हुई नीचे के लेवल की तरफ भी जाने के इम्कान हो। जब ये ब्रेक डाउन होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा ये इम्कान फिर पैदा हो जाएंगे। ठीक है, अभी जो स्टांस है, कल की वीडियो में भी मैंने एक्सप्लेन किया था कि अभी मिनिमम चांसेस जो वो नीचे ज़्यादा जाने के हैं वो मिनिमाइज हो रहे हैं। ठीक है, ख़त्म नहीं हुए, मिनिमाइज हो रहे हैं। एक चीज़ की जैसे किसी को बीमारी होती है तो वो आस्ता आस्ता ठीक होना शुरू हो जाती है, तो यहाँ भी उस तरह की सूरत हाल है। वीकली लेवल के ऊपर चलते हैं। अच्छा, वीकली लेवल को ज़रा गौर से देखने की ज़रूरत है। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट लेवल्स हैं वो मैंने मार्क ऑलरेडी पहले से ही किए हुए हैं। पुरानी वीडियोस के अंदर भी आपको ये वाले लेवल मिल जाएंगे। ठीक है, इसमें ऊपर का लेवल ये 46,900 का लेवल है। ठीक है, मंथली के ऊपर कुछ और चीज़ देखें जो वाजे तौर पे हमें नज़र आएगी, वो ये वाली चीज़ें नज़र आएंगी। जोन्स ये वाले बेसिकली नज़र आएंगे। ये लेवल मंथली के लिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट है बेसिकली। यहाँ से जब ये जो लेवल्स ब्रेकअप होते हैं तो ब्रेकअप से पहले मार्केट एक तैयारी करती है बेसिकली। ठीक है, ये आप देखिएगा मंथली के ऊपर कि यहाँ पे इस ब्रेकआउट के लिए 42,700 और ये जो जोन था इसके ब्रेकआउट के लिए मार्केट ने इससे पहले 1 2 3 4 4 माह जो है यहाँ पे कंसोलिडेशन हुई और फिर ब्रेकआउट हुआ। इसके बाद आगे देखें 1 2 3 4 4 माह यहाँ पे कंसोलिडेशन हुई और फिर ब्रेकआउट हुआ। मतलब पैसा जो बना वो यहाँ पे इस कैंडल के ऊपर बना। सही है, तो ये यहाँ भी अगर हम इसी चीज को ले तो यहाँ पे भी इसी तरह की ही नेक्स्ट लेवल के लिए तैयारी हो रही है। यहाँ पे सिर्फ फर्क इतना है कि नेक्स्ट जो था एक जो हायर हाई जो है वो बहुत बड़ा उस तरह नहीं बना। ठीक है, यहाँ पे अब जो तैयारी होगी ऊपर जाने के लिए देखें, वो ऊपर का जो लेवल है ये 47,300 से लेके 49,000, इसको जब ब्रेकअप करेगा तो फिर मार्केट जो है हिस्टोरिकली न्यू हाईज की तरफ जाएगी, न्यू हाई बनाएगी। ठीक है ना, तो उसकी तैयारी के लिए डेफिनेटली जैसे मैंने लास्ट वीडियोस में कहा है कि कपल ऑफ मंथ्स के लिए जो है मार्केट जो है वो डिप्रेस रह सकती है यहाँ पे। तो वो डिप्रेस का ये मतलब नहीं है कि भाई पता नहीं क्या हो जाएगा। मतलब ये है कि यहाँ पे एक लेवल पे मार्केट रहेगी, शेयर प्राइसेस जैसा कि है आपके सामने एडजस्ट होंगी और यहीं से फिर अकोमोलेशन के बाद एक न्यू रैली स्टार्ट होगी और ऊपर की जानब जो है मैक्सिमम जाने के चांसेस कह लें कि रहेंगे। ठीक है, अच्छा, ये चीज है यहाँ पे अब हमने माइनर करके देखनी होती है। जैसे कि यहाँ पे हमें इंपोर्टेंट लेवल 42,700 का लेवल है। ठीक है, और ऊपर का 46,900 का लेवल है। यहाँ पे हमें मार्केट ने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन की और नीचे आके दोबारा से, ठीक है, इसी लेवल से ये जो है एक बड़ी पिन बार हैमर कैंडल जिसको हम कहेंगे, हैमर कैंडल की जो शेप है एक बेहतरीन किस्म की कैंडल बनी कि यहाँ पे मैक्सिमम बाइंग हुई है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये जो लास्ट वीक की कैंडल है उसको अगर हम देखें तो वीकली के ऊपर जो हमें इंपॉर्टेंट लेवल नजर आ रहे हैं, मैं इसको थोड़ा सा डार्क कर रहा हूं ताकि आपको सही तरीके से नजर आ जाए। अगर
अच्छा, यहाँ पे देखिएगा कि ये मैंने ना दो पिंक लाइन के पिंक कलर से जो है ना वो लेवल मार्क किए हुए, एक 46,000 का लेवल और ये 44,250 का लेवल है। यहाँ पे आप देखें कि ये जो यहाँ पे जब अकोमोलेशन हुई थी तो यहाँ पे जो क्लोजिंग रही है तमाम, चाहे वो बेरिश कैंडल्स हैं या फिर बुलिश कैंडल्स हैं, उनकी इस लेवल से 44,250 के लेवल से ऊपर जो है वो क्लोजिंग रही है। सही है। देखें, हमने हिस्ट्री से ही आगे चीज़ों को समझने की कोशिश करनी होती है कि प्रीवियसली बिहेवियर क्या रहा, अभी क्या बिहेवियर चल रहा है, और उसी की बुनियाद के ऊपर आगे फिर हमने अज्यूम करना होता है कि भाई आगे क्या होने के इम्कानात पैदा हो रहे हैं। वो फिर फर्दर वॉल्यूम के साथ भी हम समझ रहे होते हैं चीज़ें, और कुछ अपने टेक्निकल जो एक्सपर्टीज होती हैं उसके साथ भी समझ रहे होते हैं। ठीक है। यहाँ पे 44,000 गौर से देखिएगा, 44,250 मैं इसको जूम कर रहा हूँ, और यहाँ पे क्लोजिंग रही। अभी की जो फॉर्मेशन ये बन रही है, देखें ये वीकली के ऊपर हमें चीज़ नज़र आ रही है कि मार्केट ने ये गेजिंग की, नीचे से टेस्ट किया कि कहाँ तक भाई कहाँ पे बायर आ सकता है, तो उसके बाद ये तकरीबन राउंड अबाउट 42,700 का ही लेवल था, आप कह सकते हैं। ये मतलब राउंड में अगर मैं कहूँ तो इस कैंडल के ऊपर रख के देखूँ तो ये लो जो बनाया था 43,000 और 46 पॉइंट्स का था, तो ये राउंड अबाउट मतलब उसी के ही बन जाता है। उसके बाद क्या हुआ, अभी की जो कैंडल्स की तमाम यहाँ से इस कैंडल, ये तो कह लें कि नीचे गिरी मार्केट यहाँ से, जैसे कि यहाँ पे गिरी, यहाँ पे तो ये था कि इस लेवल से नीचे भी इसने ये वाली क्लोजिंग आई हुई है, लेकिन इसमें ये वाली क्लोजिंग नहीं आई यहाँ पे। ये चीज़ भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट होगी, आप इसको भी नोट रखिएगा मेरी बात को, कि यहाँ से देखिए, दोबारा से मैं रिपीट करता हूँ, देखिए छोटी छोटी चीज़ें होती हैं बारीकी के साथ देखने वाली। ये डिस्ट्रीब्यूशन हुई इस स्विंग के बाद, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हुई, उसके बाद ये गिरावट आई, इसकी क्लोजिंग जो है ये जो मैंने लेवल मार्क किया है इससे नीचे हुई 44,250 का लेवल। ठीक है। उसके बाद से जितनी कैंडल्स बनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 वीक, इसको भी काउंट कर लें, बीच में 9 वीक की जो कैंडल्स थी, ये लगभग मतलब 2 माह से ज्यादा का अरसा बन जाता, 2 माह और 1 हफ्ता। क्लोजिंग जो रही इसी लेवल के ऊपर रही। ठीक हो गया, ये लेवल हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सही है, गिरने के बाद। लेकिन यहां पे जो हम गिरावट देख रहे हैं, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हम गिरावट देख रहे हैं, ये गिरावट जो है इस लेवल से नीचे नहीं गई, ये भी नीचे नहीं गई, ये बड़ी एक कह लें कि ब्रेक डाउन था 46,000 से नीचे जाने के बाद। तो यहाँ से मार्केट जो है एक साइडवे मूवमेंट में चली गई। ठीक है, साइडवे मतलब इसको मैं अकोमोलेशन फेज कहूँगा। इस वीक के अंदर क्या हुआ कि इसने गेजिंग की, यहाँ पे नीचे तक टेस्ट किया, और उसके बाद अभी की जो ये वाली जो कैंडल है, इसकी भी क्लोजिंग एक अच्छे वॉल्यूम के साथ कह लें, या एक अच्छे स्प्रेड के साथ, इसी रेंज के अंदर ही क्लोजिंग हुई है। ठीक है। ऊपर का जो लेवल रहा है, मतलब हम हिस्टोरिकली इसको मेजर करने की कोई, तो वो 46,000 का लेवल रहा है, अकोमोलेशन का जो लेवल था। ठीक है। और यहाँ भी आप पहला टेस्ट देख सकते हैं कि मार्केट ने एग्जैक्टली थोड़ा बहुत देखें 30-40 पॉइंट, 50 पॉइंट, 100 पॉइंट भी ऊपर नीचे हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमने बेसिकली जो बिहेवियर है यहाँ पे उसको ऑब्जर्व करना होता है कि भाई यहाँ पे हो क्या रहा है, वो कर क्या रहा है। इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाई थोड़ा बहुत ये 20-30 पॉइंट या 40 पॉइंट ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, फर्क नहीं होना चाहिए, उससे फिर वो माइंडसेट चेंज होना शुरू हो जाता है। ठीक हो गया, ये पहली रिजेक्शन थी। ठीक है, यहाँ से, लेकिन क्लोजिंग इसी के अंदर हुई है। अब अगर हम कैंडल्स को देखें, ये इस कैंडल को चलें छोड़ते हैं क्योंकि ये ब्रेकडाउन था, 1 2 3 और ये चौथा वीक, 4 वीक हो गए हैं मार्केट इसी रेंज के अंदर चल रही है। ये फुटप्रिंट है कि यहाँ से हमने समझना है 44,250 ऊपर का 46, ये तकरीबन 1200-1300 पॉइंट बनेंगे जितने भी हैं। ठीक है, रफली बता रहा हूँ क्योंकि मैंने कैलकुलेट नहीं किया इनको। सही है, तो इस बात को समझना है हमने कि यहाँ पे अब ये एक प्लेइंग भी हो रही है दूसरे लफ्जों में, और अकोमोलेशन भी हो रही है।
ठीक है। देखें मैं दोस्तों इस तरह है कि मेरे समझने मेरे रिसर्च करने का तरीका कुछ ऐसा ही है। मैं प्राइस एक्शन ट्रेडर हूँ और मैं इसी से ऐसे ही चीज़ों को समझने की कोशिश करता हूँ। ठीक है। वेरिफिकेशन के लिए सम टाइम ये ज़रूर होता है कि मैं किसी ज़्यादा से ज़्यादा ईएमए का सहारा ले लूँ या इस तरीके से, इससे ज़्यादा नहीं है। लेकिन कुछ दोस्त जब डिमांड करते हैं जी आप इंडिकेटर बेस्ड भी एनालिसिस किया करें या उस तरीके से भी समझाया करें, वो फिर मैं जैसे लास्ट मेरी वीडियो थी उसमें मैंने आपको इंडिकेटर्स के साथ भी समझाया था। मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे मैं नहीं कर सकता या इसमें मैं एडवांस लेवल के इंडिकेटर्स को भी यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन उसका फ़ायदा कोई नहीं है। मुझे पता है कि वो फिर लैगिंग होते हैं। चीज़ वो जो रियल में आपके सामने एक पिक्चर चल रही है उसको समझ के आप आगे चले। ठीक हो गया जी। ये लेवल क्लियर हो गए। आगे चलते हैं डेली के ऊपर। वही यहाँ पे अब जो हमने कार्रवाई करनी है, ठीक है, इस रेंज देखें, ये रेंजेस आपने समझ लेनी है। ठीक है। मंथली की रेंज को आपने समझ लिया कि भाई जब तक इससे नहीं होगा मार्केट बड़े डिक्लाइन, क्योंकि बड़े डिक्लाइन जब सॉरी बड़े लेवल जब ब्रेकडाउन या ब्रेकअप होते हैं तो फिर बड़े मूव भी उसी तरह के बनते हैं। तो बड़े मूव के बनने के लिए ऊपर का ये जो 47,300 का लेवल और नीचे जो है 42,700 का लेवल। ठीक है। तो ये जो पॉइंट बनेंगे, ये जो एक रेंज है, जब तक मार्केट इसके अंदर है उस वक्त तक कह लें कि कोई ऐसा नहीं है ना अप साइड का ना डाउन साइड का कोई बड़े मूव बनने का कोई इम्कान मौजूद होगा। मतलब कोई खतरे वाली बात नहीं है। दूसरे लफ्जों में हाँ ये चीज़ हो सकती है इसके प्राइस एक्शन को शॉर्टर टाइम फ्रेम में, जैसे हमने वीकली के ऊपर समझ लिया। अब ये वाले लेवल तो हमारे पास सामने आ गए, सही है। उसके बाद हमारे पास ये वाले दो लेवल हमारे पास सामने आ गए। अब हमारा माइंडसेट ये बन जाना चाहिए कि भाई जब मार्केट 44,250 के पास आती है तो हमने उस वक्त ही बाइंग करनी है। बात समझ आ रही है। लेकिन साथ ये भी रहेगा कि यहाँ पे जो आपको प्राइजेस मिलेंगी उस वक्त वो मतलब वीकली के हिसाब से होंगी और एक बड़े मूव की होंगी, मतलब कि प्रॉफिट उसमें बड़ा होगा। ठीक है ना, समझ रहे हैं बात को। और जितना टाइम फ्रेम छोटा होता जाएगा उसमें आपका प्रॉफिट मार्जिन भी उसी लिहाज से छोटे से छोटा होता जाता है। ठीक है। तो ये 44,250 के पास जब कभी मार्केट आए तो यहाँ पे जो शेयर प्राइसेस जो भी आप जिसमें भी आपकी रिसर्च होती है शेयर एनालिसिस के हवाले से, आपने कंसल्टेंट से या खुद अगर आप एनालिसिस करते हैं या किसी से करवाते हैं, क्योंकि यहाँ पे मतलब एक्चुअल में हमारे ज़ाहिर कुछ चीज़ें लेट पहुँचती हैं, लेट आती हैं। ठीक है। हमें वो चीज़ों की बाद में समझ आ रही होती है कि भाई ये ऐसे कर लेते या ऐसे कर लेते तो ये हो जाता। मकसद बात करने का ये है कि कंसल्टेंसी जो है इस काम के अंदर बहुत ज़रूरी है। ठीक है। आप किसी से भी मतलब इस हवाले से कर सकते हैं। ठीक है। देखें ये भी दूसरे प्रोफेशंस की तरह उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि बाकी प्रोफेशंस हैं। ठीक है। अब उसके अंदर डेफिनेटली जो एनालिसिस करने होते हैं या ये चीज़ों को समझना होता है वो एक एक्सपर्ट बंदा ही कर सकता है। ठीक है। और उसमें आपको बेहतर मशवरा वो चीज़ कह लें कि दे सकता है। देखें आपका लाखों का या करोड़ों का पोर्टफोलियो तो होता ही है, लाखों वाली तो बात है ही है ना, भले किसी का 2 लाख हो, 10 लाख हो, 20 लाख हो। ठीक है। अगर किसी की 40 लाख की या 50 लाख की या 30 लाख की 20 लाख की इन्वेस्टमेंट है, अगर वो अपने कैपिटल की प्रोटेक्शन के लिए या इस हवाले से अगर सालाना कुछ अमाउंट उसके ऊपर स्पेंड कर देता है तो मेरा ख्याल है कि वो कोई गलत बात नहीं है। कता नज़र इसके मतलब आप खुद अगर नहीं कर पा रहे उस चीज़ को, और ये डेफिनेटली हर बंदा नहीं कर पाता, सही है, ये चीज़ रहती है, सही है। तो आप अगर थोड़ा सा अपना अमाउंट उसके ऊपर स्पेंड कर देते हैं तो आप एक बड़े लॉस से बच जाते हैं। ठीक है। हम मार्केट के अंदर पैसा ज़ाया करने को तैयार हो जाते हैं क्योंकि हमारी ना लर्निंग होती है ना हमने कुछ कह लें कि सीखा होता है उस हवाले से। तो हम क्या करते हैं कि फिर मतलब आपके सामने ही है 98-99% लोग देख लें क्या हो रहा होता है मार्केट के अंदर, सही है। तो इस चीज़ को ज़रा मतलब समझिएगा। और दूसरी बात
मैं ये कभी भी नहीं कहूँगा आप मेरे पास आएँ या मैं जी बड़ा एक्सपर्ट हूँ या ऐसी कोई बात, लेकिन मैं आपको एक रियलिटी बयान कर रहा हूँ कि मार्केट के अंदर ऐसा होता है। ठीक है, आप किसी के पास भी जा सकते हैं, किसी को भी जाके टच कर सकते हैं, सही है, और उससे अपना पोर्टफोलियो डिस्कस कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं जब ट्रेड कॉल की बात कर रहा होता हूँ या इस तरीके से, तो ये होता है कि भाई ये जो लेवल्स बता रहा होता हूँ वो इसी कहने के बेस के ऊपर होते हैं कि इस तरीके से आपने ट्रेड जो होते हैं या शेयर के एनालिसिस हैं या शेयर में जो आपने ट्रेड करना है वहाँ भी इसी तरह जो है ना वो फिर, क्योंकि एक्चुअल काम तो हमने शेयर्स के अंदर जाके करना है, सही है। तो आपको अगर सही तरह हो नहीं होगी उस चीज़ की, तो आप मुझे बताएं कैसे बाई कर सकते हैं सही लेवल के ऊपर। ठीक है, हो ही नहीं सकता। वो यही होता है कि आपको पता नहीं होता, आप बस किस तरीके से करना है बाई कर लिया, वो फिर क्या हुआ कि नीचे आना शुरू हो जाता है, या अगर शॉर्ट किया तो आप जाना शुरू हो जाता है। तो लॉसेज इस तरीके से भी होते हैं। ये चीज़ भी ज़रूरी है जो मैंने बात किया है कि हमारा चूँकि इस चीज़ को इतना ज़्यादा लिया नहीं जाता पाकिस्तान के अंदर, ठीक है, तो हर बंदा खुद से ही करने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर, ठीक है, सीखें सही, पहले सीख लें उसके बाद करते रहें, वो एक चीज़ है, ठीक है। लेकिन सीखने के दौरान ही वो पता नहीं होता कि भाई किस तरीके से सीखना है या क्या करना है, क्योंकि यहाँ पे कोई उस तरह का मेरे ख्याल में कोई प्रोफेशनल उस तरह का है नहीं सही कि जो सही तरीके से सिखा सके पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। तो मुझे तो नहीं मिला, तो इसलिए अब उसमें यही प्रॉब्लम रहती है कि जब आप सीखेंगे तो कहाँ से सीखेंगे, किस तरीके से सीखेंगे, ठीक है, वो भी डिपेंड करेगा। जिस तरह का मेंटोर होगा उसी तरह की वो चीज़ आपको सिखाएगा, और फिर जब आप प्रैक्टिकली उस चीज़ को अप्लाई कर रहे होते हैं, उन चीज़ों को जो सीख रहे होते हैं, आप उसको प्रैक्टिकली जब अप्लाई करते हैं तो डेफिनेटली उसके अंदर फिर लॉस ही रहता है, ठीक है ना। तो ये जो चीज़ है इस बात को भी समझने की ज़रूरत है लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। और जहाँ तक मतलब ट्रेनिंग की या लर्निंग की, तो मैं बिल्कुल भी नहीं करवाता, ठीक है, ये क्लियर बात है, मैं ट्रेनिंग नहीं करवाता किसी भी हवाले से, सही है, क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि मेरे पास टाइम नहीं होता, जिसकी वजह से मैं ये नहीं कर पाता। ये वीडियो थोड़ी सी इस पॉइंट ऑफ व्यू से कह लें थोड़ा एक्सप्लेन करना थी, लंबी हो रही है, ठीक है। आगे चलते हैं इस मेन टॉपिक के ऊपर। तो यहाँ पे ये जो मैंने लेवल बताया 44,250 की, यहाँ पे आए तो हमने फिर बाइंग की तरफ जाना है। अब हम आगे फाइनल जो है वो जाते हैं डेली के ऊपर। फिर डेली में क्या हुआ, ठीक है, डेली में कौन से देखे, जब 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 टाइम फ्रेम छोटा होता जाएगा ये चीज़ उसी तरीके से आपकी मूवमेंट भी वहाँ पे अप डाउन होती रहेगी, ठीक है। मार्केट फर्ज करें 2 दिन डाउन, एक दिन आप, या एक दिन आप 2 दिन डाउन, और इस तरीके से, ठीक है ना। अब ये जो लेवल था ये देखिएगा, ये था 44,250 जो कि यहाँ पे लेवल है, ये वाला, समझ रहे हैं। अब यहाँ पे रिजेक्शन आई है, यहाँ पे मैंने देखें ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है, सही है, ये मैंने मार्क किया है, ये एक यहाँ पे जो था देखिएगा सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, और यहाँ पे ये एक रेजिस्टेंस का, मतलब देखें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चीज़ें होंगी फिर। अब ये 100% बिल्कुल नहीं है, पिन पॉइंट के ऊपर चीज़ें टच करके आए हैं, लेकिन जो हम आइडिया या अज्यूमिंग कर रहे होते हैं उस बात को समझा करेंगे, भाई हमने जो अज्यूम किया या हुआ वो हमने उसके 70% या 80% वैसा ही हो गया, तो चीज़ मतलब फुलफिल हो गई। जैसा कि हमने ये जो ड्रा किया था, ये बक्स मैंने सपोर्ट के और ये रेजिस्टेंस के, तो यहीं पे ये 46,000 का भी लेवल मौजूद है, ये मैंने लिखा नहीं, लिख देता हूँ, ठीक है। ये 46,000 का लेवल है, ये वाला लेवल है, ये देखिएगा, ये वाली अकोमोलेशन जो जोन है, ठीक हो गया। अब ये जो अकोमोलेशन यहाँ पे हो रही है, यहाँ पे ये 44,250 ये वाला, तो यहाँ पे ये जो हमें आगे ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस या ट्रेंड जो मिल रहा है, वो ये वाले 2 लाइन्स हैं जो कि एज ए रेजिस्टेंस काम कर रही है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि इसने ये जो सपोर्ट लाइन थी इसको ब्रेक करके इस लाइन को रिस्पेक्ट दी है ऊपर वाले, और यहीं पे 46,000 का भी लेवल मौजूद था, ठीक है। तो ये वेरिफिकेशन होगी कि यहाँ से मार्केट अब कल की वीडियो में मैंने बताया भी था कि यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे के आने के इम्कानात मौजूद होंगे, सही हो गया।
अब ये जो नीचे आना है ना, इसमें ये मतलब पैनिक होने की जरूरत है, हमें विजन क्लियर होना चाहिए, हमें ये क्लियर होना चाहिए कि भाई हो क्या रहा है, आगे क्या प्रोबेबिलिटी मौजूद है मैक्सिमम होने की, हमने उसके मुताबिक डिसीजन लेते जाना है। हमने ये अज्यूमिंग की कि ये जो पहला मूव था ये 42,700 तक और ऊपर 43,500 की रेंज के बीच में से सपोर्ट लेगा, तो ले ली, क्लियर हो गया ना यहाँ से। उसके बाद आगे ऊपर चले जाएं तो यहाँ पे ये जो लेवल मैंने मार्क किया है, जैसे हमें ये इससे ऊपर निकल गई है, तो आगे ये जो दो कैंडल्स हैं ये हमारा मूव था बेसिकली, ठीक है। लेकिन अभी चूंकि इसमें भी मुख्तलिफ जो है ना वो तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं, सेफ और दूसरा जो एक्सपर्ट लेवल है वो इसको भी ट्रेड कर लेता है, लेकिन मैं इस स्विंग को ट्रेड करने का, जब गिर जाती है कोई प्राइस तो मैं मशवरा नहीं देता। उसकी वजह यह है कि उसको अपना एक जो मार्केट है या शेयर प्राइस है उसको अपना एक वो रेंज डेवलप कर लेने दें, अपना वो दिखा लेने दें, बिहेवियर दिखा लेने दें कि भाई उसने करना क्या है। जब हमें पता ये चल जाता है कि हाँ भाई ये चीज़ हमारी रेंज में आ गई, ये इसने ये करना है, तो फिर आप उसके बाद कॉन्फिडेंटली जो है वो एंट्रियां ले सकते हैं। अभी जैसे कि अभी की बात है कि यहाँ से जब प्राइस नीचे गिर के इंडेक्स नीचे गिरेगा, ये इस लेवल तक आएगा, ठीक है, या इसके आसपास, ठीक है, तो यहाँ पे फिर जो भी हमें शेयर प्राइस मिलेगी उस वक्त के लिहाज से देखें, ये जो नीचे गिरना है हो सकता है अगला वीक भी ले जाए, ठीक है, या कुछ भी ऐसा मतलब हो सकता है, सही हो गया। तो यहाँ पे ये कंसोलिडेशन देखें, ये मैंने जो माइक्रो लेवल्स होते हैं अंदर, इसके माइक्रो लेवल भी होते हैं, उसकी बेस के ऊपर ये चीज़ ड्रा करता हूँ। ये ऐसे नहीं होता कि मैं मतलब मैं अपने तरफ से ड्रा कर रहा हूँ, नहीं, इसके पीछे लॉजिक्स होती हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर ये जिग जैग लाइन की ऐसी मूवमेंट रह सकती है आगे आने वाले वक्त, ठीक है। और इसके साथ अगर ऐसी मूवमेंट नहीं होती, फर्ज करें ये भी साथ रहना है कि भाई हमने फिर उसके साथ के साथ अपना नेक्स्ट मूव जो है वो चेंज का, फर्ज करें यहाँ पे अगर ऐसा होता है, देखिएगा कि जी यहाँ से सीधा ही मार्केट नीचे यहाँ से सपोर्ट लेके और सीधा ऊपर को चली जाती है, ये भी पॉसिबिलिटी हुई है, हो सकती है, ये ऐसे जिगजैग बनाती हुई यहीं से ऊपर जा सकती है, ठीक है ना। तो जब वो की पॉइंट्स के ऊपर चेंजेस आनी है, ठीक है, हमने उन की पॉइंट्स के ऊपर उन चेंजेस को समझना है बेसिकली कि यहाँ पे चेंज आ गई है, हमने साथ ही अपना दिमाग चेंज कर लेना है। जैसे कि हमने जूम किया कि यहाँ पे नीचे जाने के इम्कान आता है, तो जो लोग फर्ज करें शॉर्ट करते हैं उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, वो जो ये 1200-1300 पॉइंट्स की कह लें डिप है उसको वो अवेल कर सकते हैं, ठीक है। मैं नहीं करता शॉर्ट, इसलिए मतलब मैं ज़्यादा उसके ऊपर ना ट्रेड देता हूँ ना मशवरा देता हूँ इस बात का, ठीक है। यहाँ से नीचे अब यहाँ पे जब ये वापस यहाँ से रिवर्सल होगा तो रिवर्सल दाहरा है, रिवर्सल को भी तो समझना होता है ना। रिवर्सल ये नहीं है कि ऐसे ही जैसे ये बना दी गई है लाइन आप उसी तरह उसको कर लें, आपने थोड़ा सा उसमें उसके रिवर्सल सिग्नल को समझना है, रिवर्सल सिग्नल की कंफर्मेशन को समझना है, उसके बाद एंट्री लेनी होती है। और ट्रेंड कौन सा देखना है, कौन से जाके आगे फिर शॉर्ट टाइम फ्रेम में आपने एंट्रियां लेनी होती हैं, वो फिर ज़्यादा ट्रेड एंट्री जो है ना आ जाती हैं एक्सपर्टीज। तो यहाँ पे ये है, यहाँ पे आने के बाद जब रिवर्सल होता है तो आपने कंफर्मेशन के ऊपर यहाँ पे एंट्री लेनी है। तो ये जो पॉइंट्स बीच के होंगे, फर्ज करें ये 1000 पॉइंट बनते हैं, 800 पॉइंट बनते हैं, तो आप यहाँ भी इसको प्ले कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, फर्ज करें वो मतलब ये छोटे छोटे जो स्विंग्स हैं कोई बंदा नहीं कर पाता प्ले, तो हमें फिर डेफिनेटली इस चीज़ को देखना है, ठीक है, कि आपने एंट्री इसी लेवल पे लेके छोड़ देनी है और उसके बाद ऊपर जाने का जब 46 के पास जाएगी तो फिर मैंने भी सेल करना है। लेकिन स्टॉप लॉसेस के साथ ही नीचे आपने लाजमी सोच के रखना है कि भाई अगर ये थोड़ा सा भी नीचे, वो आपके ऊपर होगा कि भाई आप कितना स्टॉप लॉस रखना चाहते हैं, ठीक है। फर्ज के 250 पॉइंट का नीचे स्टॉप लॉस रखना चाहते हैं कि 250 पॉइंट मार्केट नीचे जाएगी तो मैंने सेल आउट कर देना है या क्या करना है, ठीक है। ये आपके अपने रिस्क एपिटाइज कितना कर सकते हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे ये चीज़ थी आज, मतलब कुछ ऐसा नहीं था, कुछ कह लें कि लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने सारी डिस्कशन की है। कोशिश थी मेरी कि वीडियो ना ज़्यादा लंबा बने, लेकिन ये फिर चीज़ें बीच में कुछ ऐसी आ जाती हैं, एक्सप्लेन करते करते वीडियो लंबी हो जाती है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई लाइक शेयर कर दीजिएगा। नए दोस्त जो आए हैं जिन्होंने
देखिए वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब करके लाजमी जाइएगा, ठीक है। और मेरा फेसबुक ग्रुप है उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा, वो भी ठीक रहता है। सम टाइम अगर कुछ दोस्त अगर पूछते हैं तो वहाँ पे मैं कोशिश करता हूँ शेयरिंग की, जो भी चीज़ वो कुछ पूछते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं फेसबुक ग्रुप को भी। इसके अलावा नीचे मेरा नंबर चल रहा है, उसमें आप मेरी प्रीमियम सर्विस है व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। नॉमिनल चार्जेस हैं, बहुत ज़्यादा चार्जेस नहीं है उस तरीके से, तो उसको अगर दिल माने तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये आज की अपडेट थी, उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।